Hello student, we will see the next problem of the question bank for the MCOM semester 4 financial management subject. Now the question number 23 of the question bank. ये भी प्रॉब्लम रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में है. ओके, रिसीवेबल मैनेजमेंट. अभी एक पार्ट 8 प्रिपेयर कर रहा हूँ. ऑलरेडी 7 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है वीडियो. ओके, तो देखिए अभी पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 23. ओके, MNQ Limited wants to relax its credit on sale from current level of 1 month to 2 months. मतलब अभी क्रेडिट पीरियड जो डेटर्स को जो अलाउ कर रही थी कंपनी, वो अभी रिलैक्स करना चाहती है. मतलब 1 मंथ जो थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी वो थोड़ी लीनियंट करनी चाह रही है. मतलब 1 मंथ से 2 मंथ्स की पॉलिसी करने वाली है. ओके, तो अभी उसमें उन्होंने क्या बताया, ये करने के लिए उन्होंने अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि करने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो हमारी प्रेजेंट पॉलिसी 1 मंथ की है, न्यू पॉलिसी हमारी 2 मंथ वाली है. ओके, ड्यू टू दिस सेल्स वुड इंक्रीज टू 72 lakhs. मतलब अभी सेल्स अभी न्यू क्रेडिट पीरियड करने के बाद 72 lakhs के सेल्स हो सकते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 60 lakhs. मतलब प्रेजेंट लेवल में 60 lakhs का सेल हो रहा है पर एनम, वो अभी 72 lakhs हो सकता है. Okay, but the percentage of bad debts losses is likely to go up by 2% of sales, which is now at 3% of sales. मतलब अभी जो बैड डेब्ट्स का रेट है वो 3% है. मतलब जितने सेल्स होते हैं उसमें से 3% हमारे बैड डेब्ट्स हो रहे हैं. ओके, और अभी ये जो क्रेडिट पॉलिसी चेंज करने के बाद, मतलब 1 मंथ से 2 मंथ्स एक्चुअली क्रेडिट पीरियड करने के बाद जो बैड डेब्ट्स जो परसेंटेज है वो 2% से बढ़ने वाले, बाय 2%, गो अप बाय 2%. मतलब ओरिजिनली 3% थे, वो अभी 5% होने वाले. ओके, मतलब 3 + 2 5% होने वाले. ओके, उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट इज 75%. मतलब जितने सेल्स है उसमें 75% वेरिएबल कॉस्ट है. ओके, एंड फिक्स एक्सपेंसेस आर 12 lakhs पर एनम. मतलब फिक्स एक्सपेंसेस भी करंट प्रॉब्लम में उन्होंने दिए हुए हैं. 12 lakhs रुपीज के पर एनम के फिक्स एक्सपेंसेस है. अभी उन्होंने क्या बताया, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ रिवाइजिंग क्रेडिट पॉलिसी. द फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. ओके, हमें एक्चुअली एडवाइस करने का है कंपनी को कि न्यू पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करने की है या नहीं है, या करंट पॉलिसी जो है वही हमें फॉलो करने की है, वो हमें एडवाइस करने का है. ओके, और उन्होंने क्या बताया, फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. मतलब क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट ऑफ रिटर्न बताते. मतलब ये हम अकाउंट रिसीवेबल में जो पैसा जो ब्लॉक करके रहता है वो हम कभी बाहर कभी इन्वेस्ट करते तो हमें 10% हमें प्रॉफिट हो सकता था. ओके, तो ये हमारे हिसाब से अभी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. तो रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने बताया 10%. ओके, रेट ऑफ रिटर्न 10% बताया. मतलब ये 10% हमारी कॉस्ट हो गई, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो गई 10%. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, लेकिन वो भी हम कंसिडर करेंगे ये क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते समय. ओके, तो हमें फाइनली हमें वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो हमें पता चलेगा. ओके, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, सॉल्यूशन में ये पूरा एक्चुअली फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स निकालने का है हमें, उससे हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने की है. उसके बाद में हमें कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. उसके बाद में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कैश डिस्काउंट. ओके, दिस एक्सपेंसेस वी विल कंसिडर फॉर द कंसिडरिंग द पॉलिसी डिसीजन. ओके, उसके बाद में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा. कभी प्रॉब्लम में कभी टैक्स रेट दिया रहेगा तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का है, नहीं तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट है करके मेंशन कर देंगे. ओके, और टैक्स दिया रहेगा तो हम टैक्स माइनस करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे. ओके, ये हमारा प्रॉफिट वाला पोर्शन हो गया कि इतना हमें अमाउंट अर्न होने वाला है. और अभी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, तो हमें इन्वेस्टमेंट पहले निकालना पड़ेगा कि अकाउंट रिसीवेबल में कितना इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शंस रहता है. पहले कॉस्ट कंसीडर करो सिर्फ, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो तो ये अकाउंट रिसीवेबल, ये इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल रहेगा. नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन रहता है सेल्स कंसीडर करो. तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा कभी सेल्स कंसीडर करो तो ये हम सेल्स कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. ओके, वो कंसिडर करके ये इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आएगा. उसके बाद में डेज और मंथ इन ईयर कितने हैं वो लिख देंगे. मतलब कभी क्रेडिट पीरियड है
वो कभी मंथ में दिया है तो यहाँ पर 12 मंथ लिख देंगे, और कभी डेज में दिया है तो यहाँ पर डेज लिख देंगे, 360 366 जो प्रॉब्लम में दिया रहता है वो लिख देंगे। ओके, और उसके बाद में एवरेज डेटर्स हम फाइंड आउट करेंगे। एवरेज डेटर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय डेज और मंथ इन ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड। ओके, मतलब कितना हम क्रेडिट पीरियड कस्टमर को अलाउड करने वाले हैं, ये पीरियड हम यहाँ पर लिखने का। अभी करंट सिचुएशन में प्रेजेंट पॉलिसी में 1 मंथ था क्रेडिट पीरियड, और न्यू पॉलिसी में कितना है 2 मंथ्स है, वो दिया हुआ उन्होंने, एक्चुअली पहला ही सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, 1 मंथ टू 2 मंथ्स। प्रेजेंट पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड कितना है 1 मंथ है, न्यू पॉलिसी में कितना है, यहाँ पर 1 मंथ आएगा और यहाँ पर 2 मंथ्स आएगा। ओके, उसके बाद में हम अकाउंट रिसीवेबल हम एवरेज डेटर्स निकालेंगे, और कॉस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर 10% कॉस्ट है, तो यहाँ पर कॉस्ट परसेंटेज कितना है 10% है, दोनों जगह सेम परसेंटेज आएंगे 10%। ओके, और यहाँ पर हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज डेटर्स इनटू कॉस्ट परसेंटेज, तो ये कॉस्ट निकल के आएगा। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में से हम ये कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम ये कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा नेट बेनिफिट आएगा, और नेट बेनिफिट के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि न्यू पॉलिसी एक्सेप्टेबल है और रिजेक्टेबल है। ओके, तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें एक सेल्स दिया हुआ है, न्यू पॉलिसी का सेल्स है 72 लैक्स। ओके, न्यू पॉलिसी का सेल्स है 72 लैक्स, और प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स है 60 लैक्स। ओके, ये दिया नहीं है तो ये मैं एक्चुअली ना डिलीट कर देता हूं, प्रॉब्लम में रहेगा तो ही लिखने की जरूरत है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दिया है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बताया हुआ है 75% बताया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना बताया हुआ है 75%, तो 75% ऑन सेल्स इंटू 75 डिवाइड बाय 100, 75% 45 लैक्स आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है 54 लैक्स। ओके, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ओके, यहाँ से कंट्रीब्यूशन हम निकाल देंगे। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है 15 लैक्स प्रेजेंट पॉलिसी का, और न्यू पॉलिसी का निकल के आ रहा है 18 लैक्स। ओके, ओके, ये 75% हमने वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस कर दी। ओके, अभी उसके बाद में हमें कंट्रीब्यूशन भी हमने निकाल लिया। अभी फिक्स कॉस्ट देखिए 12 लैक्स पर एनम है, दोनों पॉलिसी में 12 लैक्स ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी 12 लैक्स आएगा, यहाँ पर भी 12 लैक्स ही आएगा। ओके, उसके बाद में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देंगे। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, ये माइनस करके जितना आएगा उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ओके, तो 15 लैक्स माइनस 12 लैक्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3 लैक्स है, और यहाँ पर आ रहा है 6 लैख। ओके, उसके बाद में बैड डेप्ट परसेंटेज हमें दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया कि करंट पॉलिसी में बैड डेप्ट परसेंटेज है 3%। ओके, बैड डेप्ट परसेंटेज है 3% है, यहाँ पर ये परसेंटेज में लिख दिया है, ये परसेंटेज यहाँ पर देखिए परसेंटेज, बैड डेप्ट परसेंटेज ऑफ सेल, तो कितना परसेंट है 3% है। और न्यू में कितना है, न्यू में है गो अप बाय 2%, मतलब 3 में 2% और ऐड होने वाले हैं, तो ये 5% हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बैड डेप्ट निकालेंगे। बैड डेप्ट कैसे निकालेंगे, जो सेल्स का अमाउंट है, सेल्स इनटू बैड डेप्ट परसेंटेज। ओके, तो हमारा 1,80,000 हमारा बैड डेप्ट आएगा, और न्यू पॉलिसी में कितना आएगा बैड डेप्ट 3,60,000, वो भी सेम निकाले 72 लैक्स इंटू 5%। ओके, 72 लैक्स इंटू 5% निकालेंगे तो 3,60,000 आ रहा है। ओके, ये बैड डेप्ट आ गए हमारे। अभी प्रॉब्लम में देखिए कुछ बैड डेप्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या, नहीं, मुझे लगता है प्रॉब्लम में बैड डेप्ट एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस नहीं दिए है, मतलब कलेक्शन चार्जेस, कैश डिस्काउंट, वो कुछ भी नहीं दिया है, तो ये नील है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये नील है। ओके, मैं 0 लिख देता हूँ, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये अभी जो आने वाला जो प्रॉफिट है ना, क्योंकि टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर खाली हम प्रॉफिट लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस बैड डेप्ट एक्सपेंसेस माइनस अदर एक्सपेंसेस, लेकिन करंट प्रॉब्लम में अदर एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से हमारा डायरेक्टली प्रॉफिट निकल रहा है यहाँ पर। ओके, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1,20,000 एंड 2,40,000।
ओके अभी ये एक पोर्शन हो गया, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 1,20,000 से। नहीं, एक्चुअली ये प्रेजेंट में प्रॉफिट है 1,20,000, न्यू में प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000, मतलब डबल प्रॉफिट हो रहा है ऐसे लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके तो इसकी वजह से अभी आगे का देखते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम निकाल के लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, AR मतलब है अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के एक्चुअली दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए प्रॉब्लम में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या कि इन्वेस्टमेंट कैसे कंसिडर करने का है, सेल्स पे या अदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के, तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इन दोनों को हम टोटल करके हमारा इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल रहेगा। तो यहाँ पर अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 45 लाख एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है 12 लाख। तो प्रॉफिट इन अकाउंट रिसीवेबल प्रेजेंट पॉलिसी में 57 लाख एंड न्यू पॉलिसी में कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट 54 लाख एंड फिक्स कॉस्ट 22 लाख, तो आएगा 66 लाख आ रहा है। ओके प्रेजेंट 57 लाख अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट है एंड 66 लाख अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट है, करंट पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी। ओके अबाउट डेज और मंथ इन अ ईयर, अभी करंट प्रॉब्लम में जो क्रेडिट पीरियड है वो मंथ में दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर भी हम मंथ ही लिखेंगे। ओके कभी क्रेडिट पीरियड कभी डेज में दिया रहता है तो यहाँ पर डेज लिखते थे। ओके तो अभी क्रेडिट पीरियड हमें किस में दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम 12 मंथ लिख रहे हैं, पर ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर 12 मंथ लिख दिया। ओके अभी एवरेज डेटर्स निकालने का है। एवरेज डेटर्स निकालने के लिए, एवरेज डेटर्स निकालने के लिए देखिए अभी एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेज और मंथ इन ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड। ओके ये फॉर्मूला यूज करके हम एवरेज डेटर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज डेटर आ रहा है 4,75,000, कैसे निकाले, 57 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1। अभी सेम सिचुएशन इसका भी वैसे निकालने का है, प्रेजेंट पॉलिसी न्यू पॉलिसी का भी कैसे, 66 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2। ओके तो आ रहा है 11 लाख, तो हमने एवरेज डेटर्स निकाल लिया। ओके अभी एवरेज डेटर्स पे हमें कॉस्ट कितना बोला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है 10% है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट निकालेंगे। कैसे कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज डेटर इंटू परसेंटेज, तो आ रहा है 47,500। ओके सेम सिचुएशन न्यू पॉलिसी में भी देखते हैं, 1,10,000 रुपीज आ रहा है, कैसे निकाला, 11 लाख इंटू 10%, कितना आ रहा है 11 लाख रुपीज। ओके तो अभी हम नेट बेनिफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नेट बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, तो आएगा यहाँ पर नेट बेनिफिट। ये प्रॉफिट हमने निकाला है ऊपर। ओके प्रेजेंट पॉलिसी का प्रॉफिट है 1,20,000, न्यू पॉलिसी का प्रॉफिट है 2,40,000। प्रेजेंट पॉलिसी का कॉस्ट कितना है 47,500 एंड न्यू पॉलिसी का कॉस्ट कितना है 1,10,000। अभी नेट बेनिफिट निकालेंगे। नेट बेनिफिट कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट माइनस ये कॉस्ट, तो नेट बेनिफिट निकल के आएगा। यहाँ पर आ रहा है नेट बेनिफिट 72,500। ओके यहाँ पर नेट बेनिफिट आ रहा है 72,500 एंड सेम सिचुएशन यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो अभी 1,30,000 आ रहा है। ओके अभी देखिए जिस पॉलिसी का नेट बेनिफिट ज्यादा रहेगा वो पॉलिसी हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो न्यू पॉलिसी है उसका नेट बेनिफिट ज्यादा है, 1,30,000 है, ओल्ड पॉलिसी से ज्यादा है। ओके मतलब प्रेजेंट पॉलिसी है 72,500 हमें नेट बेनिफिट मिलने वाला है और न्यू पॉलिसी में हमें नेट बेनिफिट मिलने वाला है 1,30,000 रुपीज। तो इसकी वजह से हम ये पॉलिसी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बेनिफिट हमें कैसे निकालने का, न्यू पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी, ये न्यू पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी, तो आ रहा है 57,500 का हमें नेट बेनिफिट मिलने वाला है। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये नेट बेनिफिट हमारा प्लस में है, इसकी वजह से हम न्यू पॉलिसी हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके नेट बेनिफिट कभी प्लस में रहेगा तो हम न्यू पॉलिसी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी आंसर आ रहा है 57,500 हमारा नेट बेनिफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो प्रपोज पॉलिसी बेनिफिट इज 57,500, देयरफॉर वी विल एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी। ओके तो ये न्यू वाला 2 मंथ्स वाला जो क्रेडिट पॉलिसी है वो हम एक्सेप्ट कर देंगे और न्यू पॉलिसी हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके क्योंकि हमारा नेट बेनिफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके तो देखिए ये आंसर है 57,500। यहाँ पर हम नोट लिख देंगे, नहीं तो कंक्लूजन लिख देंगे दैट न्यू पॉलिसी अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ ₹57,500, देयरफॉर वी विल एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी। ओके तो देखिए ये एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर हम 8 सॉल्व कर रहे थे।
ओके, रिसीवेबल मैनेजमेंट पे ये प्रॉब्लम था। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।